जिस बेटी के दहेज के पैसे बचाने को मरहूम पिता ने रोका था अपने कैंसर का इलाज, उसी को पति ने एक झटके में दे दिया तलाक। दरअसल सऊदी अरब में ड्राइवर की नौकरी कर रहे शौहर ने अपनी पत्नी को फोन पर ही 3 तलाक दे डाला। पत्नी का कसूर सिर्फ इतना था कि उस मजलूम ने घरेलू फंक्शन के लिए आईब्रो बनवा ली थी। शादी के महज 21 महीने बाद ही फोन पर 3 तलाक दिए जाने से पीड़िता समेत उसका पूरा परिवार सदमे में है। मामला कानपुर के बादशाही नाका थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़िता का आरोप है कि पति को लगातार भड़काने में उसके सास ससुर और उसके ससुराल वालों का बड़ा हाथ है। आरोप ये भी है कि पुलिस मामले को हल्के में ले रही है। लंबा समय बीतने के बावजूद आरोपी ससुराल वालों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। कुली बाजार में रहने वाली पीड़ित युवती ने बताया कि जनवरी 2022 में उसके माता पिता ने प्रयागराज के कोहना फूलपुर निवासी मोहम्मद इस्लाम के पुत्र मोहम्मद सालिम से उसका विवाह किया था। पीड़िता और उसकी मां का कहना है कि कुली बाजार में किराए के एक कमरे वाले मकान में रहते हुए भी उनके कैंसर पीड़ित पति स्वर्गीय मंजूर आलम ने अपना इलाज न कराकर बेटी के दहेज के लिए पैसे जोड़े थे, जिससे कि वो शादी के बाद हंसी खुशी जिंदगी बिता सके। इकलौती बेटी की शादी में जीवन भर की कमाई दे दी। पीड़िता की मां के अनुसार शादी में खर्चे में कोई कमी नहीं रखी। इसके बावजूद विवाह के 3 महीने बाद ही जब बेटी का पति सालिम नौकरी के लिए सऊदी गया, तब से ही उसके पास सास मुजफ्फरी, ननद रसूखार, देवर सैफ और साकिब और ससुर बेटी को जमकर सताने लगे। दहेज के तौर पर एक मारुति कार मांगने लगे। इसी बीच बेटी के पिता मंजूर आलम की कैंसर से मौत हो गई। लाचार परिवार और दहेज या कार देने में असक्षम साबित हुआ। इस पर मायके में अमानवीय किस्म की बंदिशें लगाने लगे। फिर पति ने खुद ही फोन करके बेटी को मायके जाकर रहने को कहा। इस बीच बीते अगस्त में 4 महीनों के लिए पति वापस आया। बेटी दामाद खुशी खुशी साथ रहे, पर दामाद के वापस जाते ही फिर से ससुराल वाले ने उसको सताना शुरू कर दिया। फोन पर दामाद को उसकी पत्नी के लिए झूठी बातें कहकर भड़काने लगे। यहाँ बेटी को फिर से सताने लगी। इस पर बेटी फिर से मायके आ गई। इसी बीच बीते 4 अक्टूबर को ही दामाद ने मायके में रह रही पत्नी को वीडियो कॉल कर दी। ये कॉल फैमिली फंक्शन का समय था। वीडियो कॉल पर पत्नी को आईब्रो बनवाते देखकर दामाद मोहम्मद सालिम अचानक भड़क गया। उसने वीडियो कॉल काटकर कॉल की और आईब्रो पत्नी को बनाने से रोका और साथ में ही 3 तलाक भी दे दिया। इतनी सी बात पर 3 तलाक दे डालने पर पीड़िता उसका पूरा परिवार हतप्रभ रह गया। लाख समझाने के बावजूद जब पति नहीं माना तो ससुराल वालों के खिलाफ पीड़िता ने पहले IGRS के माध्यम से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, फिर कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर एप्लीकेशन भी दी। फिर भी कई दिन बीते जाने के बावजूद पुलिस केवल आरोपियों को नोटिस भेजकर वहां पर बैठ गई। कोई भी कार्रवाई 3 हफ्तों से नहीं की गई। इस बीच आरोपी ससुराल वाले खुद ही शरिया अदालत पहुंच गए। अनाथ हो चुकी पीड़िता की मां के अनुसार ससुराल वाले अब अनाथ बेटी को उसका बाकी जीवन बिताने के लिए कुछ भी वापस देने को तैयार नहीं है। उसका जीवन कैसे कटेगा, पुलिस भी यूं ही बैठी है, बेटी सदमे में है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया 7।4 तारीख की हम बात कर रहे थे अपने शौहर से और उन्होंने कॉल किया कि हमारी आईब्रो की, फिर कहने लगे कि हमने मना किया था कि आईब्रो नहीं बनवाना, क्यों बनवा ली ना कि, तो हमने कहा नहीं बनी, कहाँ बनी है, कहीं बनी तो है, देखो हमसे झूठ बोल रही है, हमको बता रही है। तो फिर हम फ़ोन काट दी, वीडियो कॉलिंग और करके कह रहे हैं कि मना किया था ना, नहीं मानी बात हमारी, चल अच्छा चल तलाक ले, चल तलाक ले, ऐसे ही 3 बार बोल के फ़ोन काट दी। तब से हमारी उनकी कोई बात नहीं हुई है। सऊदी में आईमो पे फ़ोन पे बात कर रहे थे। हाँ, कमिश्नर के यहाँ एप्लीकेशन डाली थी, उन्होंने कहीं जाइए आप, आपका काम हो जाएगा। फिर हमें यहाँ चौकी पे बुलाए हैं, हम यहाँ पे गए और उन्होंने हमसे बात की, उनको बुलाया, मालूम नहीं वो लोग आए कि नहीं आए। फिर हम लोग गए नहीं, हम लोग को भी नहीं बुलाए, फिर हम लोग गए नहीं। अब आगे जो सही हो, जो इंसाफ चाहते हैं, और क्या। हमने अपने घर में बताई, हमारे पापा तो हैं नहीं ना, सभी थे हमारे घर यहाँ पे, सब थे। वहाँ पे बताई
बात पे बोलते थे, बातों पे बोल बोल के टॉर्चर करना। घर के बारे में कहें कि हम लोग किराए के घर के रहने वाले हैं, यहाँ कोई कारोबारी नहीं है, कोई कारोबार नहीं करता है। और हर चीज़ पे बोले, कपड़े हम फैला दें उस पे बोले कि आपको कोई अपना घर नहीं है, देखा हो तो जाने। हर चीज़ पे हाँ, शौहर मारते तो कोई ना कोई बात पे अगर हम कुछ कह दें उनके घर वालों को या कोई बात पे बोल दे तो बस हमसे यही कहें कि जो अगर तुम नहीं बोला करो, तुम क्यों बोलती हो, वो लोग जो कह रही हैं कहने दो, उसी पे मारे। अब जो सही हो, जो इंसाफ है वही करें, और क्या। सर 3 तलाक का मामला चल रहा है, इस पर क्या क्या है पूरा मामला? ये अभी थाना बादशाही नाका पर एक महिला के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उसने आरोप लगाए थे कि जो उनके ससुराली जन हैं उनके द्वारा उसका दहेज के लिए उत्पीड़न किया जा रहा है। तथा अभी कुछ दिन पहले ही इस महिला ने कि जब अपने पति से, जो कि सऊदी में रहते हैं, उनसे जब वीडियो कॉल पे बात हो रही थी, तो इस महिला का कहना है कि क्योंकि उसने अपनी आईब्रोज़ बनवा ली थी, इसके बात से नाराज़ होकर इनके पति के द्वारा इन्हें जो वीडियो कॉल थी उसी पर 3 तलाक दे दिया गया। जैसे ही मामला संज्ञान में आया है, हमने तहरीर लेके इसमें मुकदमा पंजीकृत किया है और इसमें आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। सर परिजनों का आरोप है कि लगातार वो पुलिस के चक्कर लगा रही थी और 12 अक्टूबर के दिन वो कमिश्नर साहब के मिलने गए थे। उसके बाद कमिश्नर साहब की तरफ से आदेश किया गया था कि 6 दिन के अंदर रिपोर्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें एक पुलिस की लापरवाही से। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जैसे जिस दिन मुझे इस बारे में जानकारी हुई है, तत्काल हमने इसमें आदेश करके इसमें मुकदमा पंजीकृत कराया है। बाकी प्रिंट मीडिया में भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी जो अखबार में खबर चली थी उसमें भी उनके द्वारा जो वर्जन मांगा गया था, मैंने उसमें भी यही बात बताई थी कि जैसे ही मामला संज्ञान में आया तत्काल मुकदमा पंजीकृत हुआ और इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने जो प्रयागराज में उनके परिजन है, ससुराली जन है, उनको नोटिस भेजा था, लेकिन उसके बावजूद वो लोग नहीं आए। अब आगे की क्या कार्रवाई? निश्चित रूप से वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, क्योंकि अब इसमें 498 दहेज उत्पीड़न का भी मामला जुड़ा हुआ है और जो 3 तलाक का भी मामला जुड़ा हुआ है, तो दोनों को साथ में कंबाइन करके जो आगे की वैधानिक कार्यवाही है वो की जाएगी।